स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चार धाम यात्रा पूरी होने से पहले ही हो गया हादसा, पलक झपकते ही काल के गाल में समा गई 7 जिंदगियां। लूना 25 क्रैश के बाद दुनिया को चंद्रयान से उम्मीदें। दिल्ली, यूपी व बिहार में बारिश के आसार, हिमाचल के लिए येलो अलर्ट जारी। दारा सिंह चौहान पर फेंकी स्याही तो अखिलेश यादव ने दिया रिएक्शन, बोले अपने ही अपनों पर। अलगाव और नफरत को बढ़ावा देने वालों को आज सत्ता का समर्थन, सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना। अल्लाह मेरा गवाह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का सेना के खिलाफ विद्रोह। तूफान हिलेरी का बढ़ रहा प्रकोप, दक्षिण कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले एल्विश यादव। गदर 2 ने पठान, बाहुबली, पीके, दंगल के रिकॉर्ड को किया चकनाचूर, 400 करोड़ के करीब फिल्म। और बड़ा सिरदर्द है, जीत के बाद भी परेशान है कप्तान जसप्रीत बुमराह, वजह जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप। गंगोत्री हाईवे पर रविवार को गंगनानी के पास एक बस खाई में गिर गई। बस में गुजरात के यात्री सवार थे। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर करीब 3.5 घंटे संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसके बाद 28 लोगों की जान बचाई जा सकी। तीर्थयात्रियों का दल हरिद्वार के साथ 4 धाम की यात्रा की प्लानिंग करके घर से निकला था। हादसे में घायलों ने बताया है कि वह 15 अगस्त को गुजरात से चले थे। इसके बाद उन्होंने हरिद्वार और यमुनोत्री के दर्शन किए। रविवार को वह गंगोत्री के दर्शन कर लौट रहे थे। इसके बाद उन्हें केदारनाथ व बद्रीनाथ भी जाना था, लेकिन हादसे ने उनकी धार्मिक यात्रा पर विराम लगा दिया है। रूसी स्पेस एजेंसी का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। भारत के चंद्रयान 3 के साथ यह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने की रेस लगा रहा था। दोनों देशों में से जो भी पहले चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचता है वह इस मुश्किल इलाके में पहुंचने वाला पहला देश बनता। क्योंकि अब रूस इस रेस से बाहर हो गया है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। लेकिन फायदे से ज्यादा अब जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया को भारत से उम्मीदें हैं। भारत ने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, लेकिन वह मिशन सफल नहीं हो सका। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को एक प्रमुख स्पेस पावर के रूप में स्थापित करेगी। देश के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कई राज्य उमस भरी गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 21 से 24 अगस्त के बीच हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, एनसीआर में अगले 3 दिन तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि हल्की बारिश से भी दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 3 दिन हल्की बरसात भी संभव है, लेकिन तेज वर्षा के आसार नहीं लग रहे। 22 से 24 अगस्त के बीच दिल्ली में तेज हवा चलेगी, जिससे गर्मी का एहसास कुछ कम होगा। घोसी उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर काली स्याही फेंकी गई। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा अध्यक्ष ने इस मामले पर बीजेपी और दारा सिंह चौहान पर तंज कसा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, अपने ने ही अपनों पर दाग लगाया। इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर ये वाला हाथ क्यों नहीं आया। हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। ये खेल अब पुराना हो गया है, अब जनता सब समझती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस ने राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन कराया। इस दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि देश सेवा के लिए मिले कम समय में भी राजीव गांधी ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। सोनिया गांधी ने कहा है कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय, भाषाओं व सांस्कृतिक का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को
मजबूत किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि ऐसे समय में यह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलगाववाद, नफरत, कट्टरता और पक्षपात को बढ़ावा देने वाली शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं और उन्हें सत्ता का समर्थन मिला हो। सोनिया गांधी ने पुराने वक्त को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से खत्म किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला उसमें भी उन्होंने अनगिनत उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सेना को एक बड़ा झटका देते हुए 2 अहम बिलों पर साइन करने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति अलवी ने रविवार को कानून के 2 अहम बिलों, आधिकारिक गोपनीयता विधेयक संशोधन 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही दावा किया है कि उनके स्टाफ ने ही उन्हें धोखा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी राष्ट्रपति अलवी के फैसले को इसे सेना के खिलाफ एक तरह का विद्रोह माना जा रहा है। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से बताया गया है कि नेशनल एम्बेसी से मंजूरी मिलने के बाद दोनों बिल सीनेट में पेश किए गए थे। ट्रेजरी के सदस्यों ने विधेयक की आलोचना की। दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस समय तूफान हिलेरी का कहर बरपा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ आने की भविष्यवाणी के बीच गवर्नर गेविन न्यूसोम ने राज्य में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार तूफान हिलेरी के प्रभाव से बचने के लिए जमीनी स्तर पर 7,500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों से लेकर बचाव कार्यकर्ताओं को पहले ही तैनात कर दिया गया है। गवर्नर गेविन ने तूफान हिलेरी के प्रकोप को देखते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार तूफान हिलेरी के कहर से दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्सों में काफी बारिश हो सकती है। शनिवार को तूफान हिलेरी कैलिफोर्निया में प्रवेश करते ही श्रेणी 3 के तूफान से घटकर श्रेणी 2 के तूफान में बदल गया है। पॉपुलर यूट्यूबर एल्विश यादव ने रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 में एंट्री लेकर घर घर में अपना नाम बना लिया है और जब से यह शो की ट्रॉफी अपने नाम करके वापस लौटे हैं, लोगों में इनका क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। एल्विश को लोगों का दिल से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। हाल ही में यूट्यूबर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके घर पर मुलाकात की थी। दिल्ली में एल्विश ने एक सम्मान समारोह रखा था जहां CM मनोहर लाल खट्टर ने भी शिरकत की। कहा जा रहा है कि इस समारोह में 3 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंच पर आकर एल्विश यादव को सम्मानित किया। स्टेज पर बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रिंस नरूला भी मौजूद नजर आए। साथ ही एल्विश के मम्मी पापा भी वहां दिखे। यह समारोह गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हुआ। देखा जाए तो जब एल्विश बिग बॉस OTT 2 के घर के अंदर थे तो उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने बेबिका धुर्वे के पिता से पूछा था कि वह पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनका इसमें करियर कैसा रहेगा। हालांकि उनसे उन्हें कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म रिलीज के दूसरे शनिवार को गदर ने बॉक्स ऑफिस पर 31.7 करोड़ का कारोबार कर बाहुबली 2 को पीछे छोड़ दिया। गदर 2 का तूफान दूसरे रविवार को भी जारी रहा। 10वें दिन कलेक्शन के मामले में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला और इस दिन एक और रिकॉर्ड टूट गया। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म ने दूसरे रविवार को लगभग 39 से 40 करोड़ के बीच की कमाई की है। इसके साथ ही अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक्शन फिल्म गदर 2 का 10 दिनों का कुल कलेक्शन 376 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म ने बाहुबली द कंक्लूजन का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने लगभग 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। शुरुआती आंकड़ों की माने तो दूसरे रविवार को गदर 2 ने 34.5 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही गदर 2 ने संजू के लाइफ टाइम कलेक्शन पीके और टाइगर जिंदा है को पीछे छोड़ दिया है और 5वीं सबसे बड़ी कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।
आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए दूसरे T20 में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ 33 रन से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। भारत इस वक्त सीरीज में 2-0 से आगे है। दूसरे T20 में पहले बल्लेबाजों और फिर गेंदबाजों दोनों ने कमाल किया। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 185 रन बोर्ड पर लगाए। इसके बाद आयरलैंड को 152 रन पर ही सीमित कर दिया। ऐसे में टीम इंडिया 33 रन से मैच जीत गई। वहीं इस बड़ी जीत के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बड़ा बयान दिया है। आयरलैंड में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है। उन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा मुश्किल अंतिम 11 पिक करना है। उन्होंने कही, मुझे अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सूखा था, हमने सोचा कि यह धीमा हो जाएगा इसलिए हमने बल्लेबाजी की। यह बहुत ही शानदार है। अंतिम 11 चुनना मुश्किल है, वह सिरदर्द होता है। सब उत्सुक है, सब आत्मविश्वासी हैं। हम सभी भारत के लिए खेलना चाहते हैं। आखिरकार सभी को अपने तरीके से काम करना होगा। यदि आप उम्मीदों के बोझ के साथ खेलते हैं तो आप दबाव में होते हैं। आपको उन उम्मीदों को एक तरफ रखना होगा। अगर आप इतनी सारी उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं तो आप खुद के साथ 100% न्याय नहीं कर रहे हैं।